हेलो दोस्तों, आज हम सीखो कविता पढ़ने वाले। ये एक ऐसी कविता है जो श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई है। ये हमें ये बताती है कि प्रकृति का हर तत्व हमें जीवन में कोई ना कोई सीख देता ज़रूर है। पहले हम पढ़ने वाले पहली पंक्ति। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? तो पहले हम नित का अर्थ देखेंगे। नित का अर्थ होता है हमेशा, भौरों का मतलब भंवरा, और तरु का मतलब पेड़, और झुकी डालियों मतलब झुकी हुई शाखाएं, और शीश झुकाना मतलब कि अपना सर झुकाना। सर झुकाना यानी कि हमेशा दूसरों के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना, यानी कि दूसरों के प्रति हमेशा आदरणीय स्वभाव से पेश आना। तो दूसरी पंक्ति क्या कहती है? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। इस पंक्ति का अर्थ है, जब पेड़ों पर फल लग जाते हैं तो उनकी डालियां झुक जाती है। यह हमें विनम्रता सिखाती है ना। और हमें भी गुणवान और बड़ा होकर कभी भी दूसरों के साथ विनम्रता के साथ ही पेश आना चाहिए, ना कि हमें घमंड दिखाना चाहिए। यही इस पंक्ति का अर्थ है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अर्थ, हवा हमें सिखाती है कि हम अपने मन के सबके लिए कोमल और अच्छे विचार रखें। सूरज खुद समय पर जागता है और पूरी दुनिया को रोशनी देकर जगाता है। उसमें हमें अनुशासन और दूसरों के जीवन को रोशन करना चाहिए। और दीपक से सीखो जितना और हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अंधेरा हरना, अंधेरा हरने का मतलब है कि प्रकाश देना, अंधेरा को गायब करना, और बुराई और अज्ञानता के अंधेरे को दूर करना, है ना। और धरती सबका बोझ सहती है, तो हमें भी निस्वार्थ सेवा करने की सीख मिलती है धरती से। और जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इसका मतलब है, जिस तरह नदी या झरने की जलधारा, बहता हुआ पानी, रास्ते में आने वाले पत्थर, ऊंच नीच और अन्य बाधाओं का बिना परवाह किए हमेशा आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। सब्सक्राइब।